आज कंफर्म कर लेंगे। देखो एग्जांपल 18 देखते हैं, इसमें तुम्हें दोनों ही चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखो इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें बनाने पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो हम मान लेते हैं भाई एक्स वाई जेड x plus y plus z is equals to what? 6. If we multiply the third number by 3, मतलब 3z and add to second number to it, मतलब plus y, we get 11, that is equals to 11. दूसरा इक्वेशन मिल गया। By adding first and third numbers, x plus z, we get double of the second number. सेकेंड नंबर और उसका डबल, 3 इक्वेशन मिल गए। ओके, रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली, कर दिया रिप्रेजेंट, एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो अगेन इसको पहले एकदम सिंपल फॉर्म में ले आए, तो यहाँ तो है ही x y z इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर y प्लस z है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0x, क्योंकि समझ में आई इसलिए, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस 0y प्लस z, हाँ सॉरी करेक्ट, ये 2y है तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं है तो 0। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें लिखना है इसको ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में। सो a मेरा था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखूंगा 1 1 1 0 1 3 करेक्ट, 1 minus 2 1, then x y z, then 6 11 0। सर ये मल्टीप्लाई में है तो हाँ तो वो फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके फिर निकाल देंगे ना वो सब। लेकिन हमें बोला है कि फाइंड नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यार मैट्रिक्स मेथड बोला है तो तुम वो भी कर सकते हो। वो हम लोग मैट्रिक्स वाले में x y z भी निकाल देते। करेक्ट, एक्स वाई जेड निकाल देते, तो हम यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, कर सकते हैं। जरूरी है? हाँ जरूरी नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड तो मतलब तुम करोगे वो मैट्रिक्स मेथड ही है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा बोलेगे कि बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड, तो तुम्हें करना है। ओके, और ये तो कंपल्सन की बात हो गई। ओके, लेकिन तब तुम्हें देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के मार्क्स कितने हैं, क्योंकि तुम ये ऐसे मल्टीप्लाई करके कर लोगे ना, तो जनरली वो न्यूमेरिकल होगा 3 मार्क्स का, 3। और ये वाला पहले 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो ऐसे 6 नहीं आता, बट पहले ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता था। क्यों 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता था? क्योंकि उसमें तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, उसमें तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए तुम्हें 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करना है, 9 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए और उसका भी ट्रांसपोज। तो 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ओके, और उसका फिर ट्रांसपोज एडजॉइंट ए मिलेगा। तो वैसे करके हमें ढूंढना और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमारे बी से। तो इतना लेंथी होगा तब जाके 6 मार्क्स मिलते थे। अगेन जो मैं बोला स्टार्टिंग में ही टॉपिक के कि पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट चेक करना है कि तुम्हें आता है या नहीं, तो फिर इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर तुमने वो वाली मेथड से कर दिया तो फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का नॉलेज तुम्हें है या नहीं वो इवेल्युएटर को पता नहीं चलेगा। वो एक्चुअली उनको उस हिसाब से लिखना चाहिए। तो ये तो तुम बोल रहे हो, तो मैंने बताया कि हाँ कर तो सकते हैं अगर ऐसा बोला। ओके, मैं तो मान लूं कि भाई ये डिटर्मिनेंट का है ही नहीं न्यूमेरिकल, मैं तो मान लूं मैट्रिक्स का है, तो मैट्रिक्स का प्रॉब्लम तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा ना। मैं मान लूंगा क्या मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है, तो मैट्रिक्स का प्रॉब्लम तो तुम बोल रहे हो वैसे ही मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड को कंपेयर, क्या मिल गई मुझे एक्स वाई जेड की। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बोला कि बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट वर्ड यूज किया तो भी यही मेथड आ जाएगी, क्योंकि उसमें हमने इनवर्स कीप किया है, हमने मतलब सिलेबस से निकाल दिया है।
एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन से जो इन्वर्स निकालते थे वो निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उनको यही मेथड सिखानी है तुम्हें इन्वर्स की। अंडरस्टूड? तो उस केस में तुम्हें मार्क्स देखने हैं। अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो तुम ये डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। 3 से ज़्यादा मार्क्स में पूछा है, कंपलसरी तुम्हें वही मेथड करनी है, मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वाली मेथड कंपलसरी। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स इट। अब तुम्हें क्या करना है, तो ये मेरा ए है, ये x है और ये क्या है b। तो क्या करना था मुझे, यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स b, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ये मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि हम सीखे थे, ये मेरा है, सपोज ये 3, इसका निकालते हैं 2 3 C23, तो C23 मतलब -1 raised to 2 plus 3 into M23। यस सर। ये हो जाएगा -1 और M23 M2 और 3, तो ये हो गया 1 2 जा -2 -1 1 जा 1, so -1 into -3 that is equals to +3, तो C23 आ गया। 3 आ। वैसे ही सारे C12 1 1 1 2 1 3 C21 2 2 2 3 C31 3 2 3 3 और फिर उसका ट्रांसपोज, तो मिलेगा तुम्हें क्या, एडजॉइंट ऑफ a। फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, तो वो a मिलेगा और फिर मल्टीप्लाई करो b के साथ, मतलब इसके साथ। जो तुम्हारा आंसर है उसको तुम डायरेक्टली कंपेयर कर। यहाँ भी हम देखो वही चीज करने वाले हैं, डायरेक्टली x के साथ कंपेयर करो। x क्या है ये, तो उसके साथ तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द मेथड। ओके, क्योंकि सिर्फ इतना ऊपर का यहाँ जो दिया हुआ है वो दिया है, तुम्हें थोड़ी पता है डिटर्मिनेंट चैप्टर से पूछा है, वहां से भी यही बनेगा। इसमें कहाँ से पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेंट से पूछा है, नहीं पता चलेगा। और बोला भी है फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो हम तो मैट्रिक्स से सॉल्व कर देंगे। अंडरस्टूड? तो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू सी द मार्क्स आल्सो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। डन हो जाएगा अब आगे, ये तो कैलकुलेशन तुमने की ही है। ओके, तो यही पूरा हमारा एग्जांपल था, इसी में मैंने तुम्हें समझाया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यस, तो इसी के साथ हमारा कंसेप्ट वाइज चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कोई कंसेप्ट बाकी है नहीं, तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज 4.5 एंड देन मिसलेनियस आल्सो। ओके, तो उसमें भी सेम ही चीज है, कुछ भी नया कंसेप्ट है नहीं, जो भी कंसेप्ट था वो हमने लर्न कर लिया है। सर ये नोटबुक में क्या करना है? बताता हूँ पहले तो आप नोटबुक चेक कर लोगे ना? हाँ करूँगा। डन? यस सर। ओके, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स यहाँ पे कंसेप्ट वाइज कंप्लीट होता है। जो जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो डाउट्स हम सॉल्व करेंगे, और डाउट नहीं है तो डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कौन करेंगे? अब स्कूल में क्या चल रहा है, मतलब तुम्हारा तो स्टार्ट नहीं हुआ है। मिसलेनियस चालू होगा। किसका मिसलेनियस? डिटरमिनेंट का। आज मैं स्कूल गया नहीं था, आज चालू होगा। को ये बंद कर दे मैंने।